Hi everyone, I welcome you all in our daily The Hindu newspaper based analysis once again on a new day with some new topics. I hope you will like the video, so let's just start. So first question is Thalweg principle in the international boundary law means the boundary is fixed along. देखिए ये सारा जो भी है थालवेग प्रिंसिपल ये सारा इंटरनेशनल लॉ में आता है वैसे केसेस में जहाँ पे आपका कोई नेविगेबल वाटर चैनल है। नेविगेबल मतलब कि जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे थ्रू हम पास ऑन कर सकते हैं अपनी शिप्स एंड ऑल जो भी होती हैं, या पानी के थ्रू हम मूव करवा सकते हैं चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड नेविगेबल वाटर चैनल, है ना। सो थालवेग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इसके हिसाब से जो भी कोई अगर ऐसे दो देश है, मान लो ये कंट्री 1 या कंट्री 2, और इनका कोई एरिया है, मान लो ये आपका, अगर आपका मान लो एक नेविगेबल चैनल है या वाटर चैनल है, तो ये क्या बोलता है कि भाई इसको सीधा आधा आधा कर दो। तो इसके हिसाब से बाउंड्री आधी आधी होनी चाहिए, तो मिडल ऑफ द नेविगेबल चैनल। ये क्यों जरूरी है आगे आपको पता चलेगा सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन इज सर क्रीक। क्रीक आपको पता है, जैसे मान लो आपका ये जो एरिया है, मान लो यहाँ से इनलेट होता है आपका पानी का, मान लो यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका क्रीक होते हैं। जनरली मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब कि कीचड़ भरे एरियाज में ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो द स्ट्रिप ऑफ वाटर सर क्रीक डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लाइज बिटवीन विच एरिया। आपको पता है सर क्रीक कहाँ है आपका, यहाँ पे अरेबियन सी में, गुजरात के पास ये है ना, और गुजरात और किसके साथ, पाकिस्तान, मतलब कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है ये, रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया, एंड साथ में जो पाकिस्तान में, जहां मतलब यहाँ पे एक्चुअली ना ये एग्जैक्ट सेपरेशन, देखो कीचड़ भरे एरियाज में एग्जैक्ट बाउंड्री सेपरेशन नहीं हो पाता। जस्ट लाइक आपका बांग्लादेश के साथ क्या इशू है बॉर्डर का, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका मार्शी एरियाज में बॉर्डर डिमार्केशन बहुत टफ होता है। यहाँ पे क्या है कि ये जो सर क्रीक एरिया है, इस पे पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई जो भी पुराने रूलर थे, पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने वो उसको अपना जो भी एग्रीमेंट था उसमें पूरा जो ये सर क्रीक रीजन है उनको दे दिया था। तो ये आपका गुजरात के मतलब आपका कच्छ रीजन और पाकिस्तान के सिंध रीजन। नेक्स्ट इज आपका एमएसपी। आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कि सरकार बोलती है अपने फार्मर्स को कि इतना हम आपको प्राइस तो दे देंगे क्रॉप प्रोडक्शन पे अगर कहीं और से आपको नहीं मिलता है ना, सपोर्ट के लिए। कि फार्मर्स जो फूड सिक्योरिटी में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन की, है ना, तो उनको इतना तो वो डिजर्व करते हैं कि इतना तो हम देंगे उनको, है ना। अगर आपकी फसल, मतलब आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपकी फसल वेस्ट जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि एमएसपी जो होता है उसका जो प्राइस जो होता है वो कैलकुलेट और रिकमेंड करता है CACP, मतलब जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट और प्राइसेस की जो आपका कमीशन है वो करता है। लेकिन इसको फाइनली डिसाइड करता है जो आपका CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें हमारे PM भी होते हैं आपका यूनियन गवर्नमेंट में, वो फाइनली डिसाइड करता है। तो रिकमेंडेशन अलग बॉडी करती है और फाइनली डिसीजन उस पर अलग बॉडी लेती है। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं CACP वाले, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। करंटली आपका A2+FL फॉर्मूला यूज होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। A2 आपका सिंपली होता है कि फार्मर को जो भी इनपुट कॉस्ट लगी है वो, और FL क्या होता है, फैमिली लेबर की इंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैमिली लेबर जो भी काम कर रहे हैं उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। तो A2+FL फॉर्मूला क्या चीज़ें कंसीडर करता है, जो कि ये यूज होता है। तरीके बहुत सारे हैं, 3 फॉर्मूलाज हैं इनके पास, ठीक है। एक A2, एक FL, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट भी होता है ना। तो बेसिक इनपुट कॉस्ट टू फार्मर प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच बॉडी रिकमेंड्स MSP, अभी अभी बताया कौन करता है, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। लेकिन डिसाइड कौन करता है या अनाउंस कौन करता है, ये करता है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। तो A। नेक्स्ट C2, अब ये बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट क्या होता है। ये जनरली अभी तो A2+FL यूज होता है, मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 3 तरह के फॉर्मूले। अब C2 में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मतलब इसमें A2 भी होता है, प्लस इसमें FL भी होता है, प्लस इसमें रेंट भी होता है, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी होता है। जो भी आपने, देखो क्रॉप प्रोड्यूस करने में आप रेंट भी देंगे अगर लैंड आपकी नहीं है या लीज पे ली हुई है, और साथ में आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं जो भी आपने एसेट खरीदे होते हैं मान लो बैंक से, है ना, वो सारी चीज़ें लोन लेके। तो ये सारा काउंट होके फिर MSP बनती है। लेकिन ये यूज नहीं होता, फॉर्मूला होता है A2+FL यूज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट क्या होता है फॉर द मीन्स एंगल, है ना। नेक्स्ट इज मैच डांसेस, है ना, क्लासिकल डांसेस आपको पता होने चाहिए। कथक, कथक आपको पता है यूपी, है ना। और नेक्स्ट बात करूँ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपको पता है केरला, मोहिनी अट्टम कहाँ होता है, केरला, है ना। तो ये तो गलत हो गया। ये कुचिपुड़ी कहाँ होता है,
कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश, है ना, और भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसी कहाँ होगा, उड़ीसा में ही होगा। ये सब आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्लासिकल डांसेस। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस, अब कुचिपुड़ी मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश। इसकी खास बात क्या है, इसमें ये तरंगम मतलब कि एक ब्रास प्लेट ऐसे यूज करते हैं जो आपका कार्नेटिक डांस बीट्स होती हैं, मतलब कार्नेटिक म्यूजिक बीट्स जो होती हैं उस पर ये रोल करता रहता है और उसी पे आपको डांस भी करना होता है ना। तो ये होता है आपका कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कार्नाटिक म्यूजिक सिस्टम, है ना, हिंदुस्तानी नहीं, है ना। नेक्स्ट इज द टर्म डंकी रूट, है ना, आपको पिछले साल आपने देखा SRK की मूवी। तो डंकी रूट इज नॉट, डंकी मतलब गधा नहीं, डंकी रूट मतलब कि आपका वो रूट, वैसे इलीगल रूट्स जहां से आपका जो भी इमिग्रेंट होते हैं ना, माइग्रेंट होते हैं इलीगल, वो मूव करते हैं ना। जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको पता होगा अमेरिका में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे मतलब आपका पनामा और कोलंबिया के आसपास यहाँ पे डेरियन गैप है, ये आपको पता होना चाहिए। गैप मतलब कि एक छोटा सा एरिया जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है लैंड वगैरह की, घना जंगल है जिसके थ्रू आपका पैदल उसको क्रॉस किया जाता है। तो डंकी रूट क्या होते हैं, यूरोप में भी काफ़ी सारे डंकी रूट है। अगर मैं बात करूँ जैसे बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो भी, अगर मैं उसको भी इलीगल माइग्रेंट अगर बोलूँ तो डंकी रूट हो गया। तो डंकी रूट वो रूट होते हैं जहाँ से आपका इलीगल माइग्रेशन होता है। अगर इलीगल माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन के साथ साथ वहाँ से इलीगल चीज़ों की स्मगलिंग हो सकती है ना, आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, हवाला जो है, हवाला क्या होता है, कैश लेके आते हैं एजेंट के थ्रू एक दूसरे, है ना, वो सारी चीज़ें तो बात की बात है इकोनॉमी की, बट ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो डंकी रूट इज़ अ पॉपुलर मीडिया टर्म फॉर माइग्रेशन एंड स्मगलिंग पाथवेज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर क्रीक इज करेक्ट। अगेन इट इज अ इनलेट वेयर द थालवे सेंटर ऑफ नेविगेबल चैनल प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड। ये बहुत ही क्लीशे सा क्वेश्चन हो गया, मतलब मे बी अप्लाइड फॉर डिलिमिटेशन बट अप्लाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज MSP डिटर्मिनेशन, विच ऑफ दीज इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ ऑफिशियल MSP कॉस्ट कंसेप्ट। तो आपको मैंने बताया A2 क्या होता है, ये भी पार्ट है, A2 प्लस FL भी पार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, 3 फॉर्मूला होते हैं आपके, किसके पास, CACP के पास, है ना, 3 में से ये वाला यूज करते हैं अभी, है ना। तो A2 क्या होता है, इनपुट कॉस्ट जो भी फार्मर को लगी क्रॉप बनाने में। इनपुट कॉस्ट मतलब काफी तरह का होता है, जैसे पानी यूज किया, एसिड यूज किया, ये किया वो किया, मतलब सारी चीजें, है ना, इनपुट के टाइम पे जो लगा, है ना। A2 प्लस FL आपका फैमिली लेबर भी काउंट हो जाता है। C2 में सारी चीजें होती है, A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, कंप्रिहेंसिव मतलब कि सारा कुछ। तो इनमें से A2 तो होता ही है, बिल्कुल सही। A2 प्लस FL भी होता है, C2 भी होता है, तो यही बचा। अच्छा, नॉट पूछा है तो GDP डिफ्लेटर। अब GDP डिफ्लेटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेस ईयर और जब आप मतलब अपना जैसे मान लो कंपेयर करते हैं तो GDP डिफ्लेटर क्या होता है आपको पता है ना। नॉमिनल मतलब ये सारी चीज़ें, नॉमिनल, रियल, ये सारा इकोनॉमी की चीज़ें। आपको अभी बस इस क्वेश्चन में इतना ध्यान देना है कि मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ का नहीं है। GDP डिफ्लेटर अलग चीज़ होती है ना। नॉमिनल, रियल, GDP, ये सारी चीज़ें। द कमीशन फॉर CACP इज, तो CACP सिंपली एक अटैच्ड ऑफिस है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिंपली आपका अटैच्ड ऑफिस है। किस मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MSP इज करेक्ट। MSP इज अ लीगल, नहीं, बिल्कुल नहीं। MSP लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ FRP जो कि MSP की तरह है, शुगर केन के लिए दिया जाता है स्पेसिफिकली, दैट इज लीगली बाइंडिंग, वो बाई लॉ है, वो देना ही पड़ता है। MSP नहीं होता लीगली बाइंडिंग, तो ये नहीं है। फार्मर्स कैन नॉट स्यू ऑब्वियसली। MSP इज अनाउंस्ड फॉर बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स ट्वाइस अ ईयर, बिल्कुल सही। सरकार क्या करती है, MSP जो है हर साल 2 सीजन होते हैं हमारे मेनली क्रॉपिंग सीजन, कौन से, खरीफ जो कि मॉनसूनल क्रॉप्स होती हैं, रबी आपका विंटर क्रॉप्स होती हैं। खरीफ में आपका क्या आता है, जिनमें पानी ज़्यादा लगता है, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ये सारी चीज़ें। रबी क्या होता है, जिसमें पानी कम लगता है, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको शुगर केन भी हो गया खरीफ में। तो इस सब में क्या होता है, MSP दोनों ही सीजन्स में सेपरेटली हर साल ट्वाइस अ ईयर आपका अनाउंस की जाती है ना। अनाउंस कौन करता है, अभी बताया, कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं आप कौन करता है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी जो 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करती है, उसमें से कौन सा नहीं होगा, ऑब्वियसली आपका यक्षगण। यक्षगण आपका डांस ड्रामा है आपका कर्नाटका का, ठीक है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कथकली है, क्षत्रिय, ओडिसी है, भरतनाट्यम, ये सारे 8 जो भी है ना मेन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ थाल वेग इज नॉट अप्लीकेबल इन विच सिचुएशन। तो सिंपली जहां पे आपका
थर्ड वे कब अप्लाई होता है? जब आपका दो कंट्रीज के बीच में ऐसा कोई नेविगेबल चैनल हो जिसको डिमार्केट करना हो। लेकिन यहाँ पे अगर नेविगेशन ही ना हो तो इसका कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो नो नेविगेशन या ड्राई हो, सीजनल हो, जैसे सीजनल रिवर बेड है तो उसकी बाउंड्री तो डिमार्केट की जा सकती है ना जब पानी गायब है तो जरूरी क्या है मतलब इतना सारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी। नेक्स्ट, सर क्रीक डिस्प्यूट, तो ये अभी आपको बताया, रन ऑफ कच्छ गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है ना, अफेक्ट्स इंडियाज क्लेम ऑन विच रिसोर्स जोन। तो रिसोर्स जोन कौन सा है? अरेबियन सी वाला रिसोर्स जोन है। और ये आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो मैंने आपको बताया है कि बाउंड्री से, टेरिटोरियल बाउंड्री से जो मैरीटाइम बाउंड्री होती है, मतलब जो आपका जहां तक किसी देश का एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, मिनरल मतलब जो भी आपका वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आपका मतलब एक्वेटिक रिसोर्सेज होते हैं, उन सब पे है ना। तो ये आपका अरेबियन सी का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कितने माइल्स तक होता है इसका, मतलब जो भी बाउंड्री होती है EEZ की, है ना, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज में। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। तो असम में देखो, आप वैसे तो अगर आपको वैष्णवाइट नहीं समझ आप पहले देखो, मणिपुरी मणिपुर है, असम नहीं है। कथकली आपको पता है, कथकली आपका केरला है। भरतनाट्यम तमिलनाडु है। तो ऐसे भी आपको पता चल गया क्षत्रिय। वैसे आपको पता भी होना चाहिए सत्रिय, सत्रिय असम का डांस है ना, क्लासिकल डांस, जो आपका वहाँ की वैष्णवाइट मोनेस्ट्री है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। उन मोनेस्ट्रीज को सत्राज कहा जाता है ना। नेक्स्ट इज विच क्रॉप हैज अ FRP। मैंने आपको अभी बताया FRP लीगली बाइंडिंग होती है। क्या होती है? लीगली बाइंडिंग, मतलब सरकार को देना ही पड़ेगा, नहीं तो फार्मर सरकार को कोर्ट में स्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्ट है स्पेसिफिकली, है ना, कंट्रोल ऑर्डर, इंस्टेड ऑफ MSP। MSP लीगली बाइंडिंग नहीं होती है ना ही MSP के रिकमेंडेशन बाइंडिंग होते हैं। जो CACP रिकमेंड करता है वो CCA जरूरी नहीं एक्सेप्ट करे, CCA अपने हिसाब से अनाउंस करता है। CACP 23 क्रॉप्स के लिए आपका रिकमेंड करता है, लेकिन CCA ने 25 क्रॉप के लिए अनाउंस किया हुआ है ना। तो ये आपका शुगर केन के लिए होता है। किसके लिए? शुगर केन के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आज बहुत भर भर के मैंने आपको डेटा दिया है। एक दो बार इसको रिवाइज कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल बी देयर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।